नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार चंदन एक बैंकर हूँ और मैं अपनी कुछ बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जिससे हम लोग इस कोरोना काल में मिलकर इस जंग को जीत सकें। अभी हम बात करेंगे कोरोना काल में लॉकडाउन वर्सेस बैंकिंग के बारे में। जैसे सभी हम लोग जान रहे हैं कि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है और हम लोग अभी भी बहुत ही असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये लॉकडाउन जो है कोरोना की कमर तोड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम लोग लॉकडाउन का पालन अच्छे से करेंगे तो ज़रूर हम लोग इस जंग को जीत पाएंगे। और ये अच्छी सफलता दिख भी रही है, क्योंकि अभी जितनी बड़ी जनसंख्या है उस जनसंख्या में अभी तक अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो एक भारी संख्या हमारे देश में मौत का देखने को मिल सकता था। हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में इतने अच्छे सटीक डिसीज़न लिए और जल्द से जल्द अपने डिसीज़न को कार्यान्वित किया। बहुत ही अच्छा एक पहल था। पर हम लोग को छोटी छोटी बातों को बहुत विशेष ध्यान देना होगा, ताकि इस लॉकडाउन में वो लीकेज का काम ना करे और हम लोग 100% इस कोरोना से युद्ध में जीत पाए। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे लीकेजेस को तत्काल बंद करें, जिसमें हम आपको लीकेज के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं लीकेज जो हो रही है उसके बारे में मैं आपसे बातें करता हूँ। क्योंकि अगर कोई भी बर्तन को अगर हम पानी से भरना चाहते हैं और उसमें 2-4 छेद कर दें तो क्या वो बर्तन कभी भर पाएगा? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं भर पाएगा। तो वही चीज़ है, हमें लीकेज को सबसे पहले बंद करना होगा, ये हम लोगों को ठानना होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 रुपये 3 मंथ में गरीबों के बीच वितरण की जाएगी राशि बैंकों के माध्यम से। तो अभी कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा अफवाहें फैलाई गई है कि जिस व्यक्ति ने पैसे आकर बैंक से नहीं निकाले तो उनके पैसे वापस हो जाएंगे, और अगर वो व्यक्ति इस मंथ पैसे नहीं उठाते हैं तो अगले मंथ उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही अवस्था में लोगों के दिमाग में गलत मैसेज जाने से ऐसा लगने लगा। इस संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले इस अफवाह को जो फैले हुए हैं इसे हमें दूर करना पड़ेगा। तो हमें मिलकर जो जैसे तो एक ब्लॉक लेवल पे 2-4 बैंकों की शाखाएं हैं, तो वो शाखाएं मिलकर माइकिंग करवाएं, अनाउंसमेंट करवाएं और उससे लोगों को जागरूक करवाएं कि ऐसी कोई बातें नहीं है, यह बिल्कुल अफवाह है। तो लोगों का एक भीड़ बनाकर आना ये थोड़े कम हो सकती है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाएंगे। और दूसरी बातें ये हैं कि अभी जैसे कि ये 2 मंथ और हमें पैसे वितरण करने पड़ जाएंगे 500 रुपये और 2 मंथ तक। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को ध्यान दें कि एक ही बार अगर हम 1000 रुपये जो बचे हुए हैं उन्हें हम डाल दें और वो व्यक्ति 1000 लेके चले जाते हैं, तो फिर अगले मंथ हमारे बैंकों में भीड़ नहीं लगेगी और लॉकडाउन की स्थिति भी बनाए रखी जा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। तो इस पर विशेष ध्यान दें। दूसरी एक अहम समस्या देखी जा रही है कि लॉकडाउन में सुबह 10 बजे तक थोड़ी छूट मिलती है लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए, और शाम में 4 से 6 तो 2 घंटे उधर मिलते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन बीच का जो समय है 10 से लेकर 4, ये उनको बिल्कुल टाइम मिल जा रहा है बैंकों में आने का, घूमने का। पासबुक लेकर व्यक्ति आ जाते हैं। हम देखते हैं कि लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, बैलेंस सिर्फ चेक करवाने के लिए बैंकों में वो लोग आते हैं और वो इस तरह से पूरे दिन घर से बाहर रहने का एक बहाना उन्हें मिल जा रहा है। तो इस स्थिति में कुछ बदलाव किया जाए ताकि लोग बैलेंस चेक करने नहीं आए सिर्फ बैंकों में। ये चीज़ आम जनता को भी समझनी चाहिए कि बैंकों में सिर्फ बैलेंस चेक करने से जाने से भीड़ बढ़ सकती है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सभी लोग मिलकर इस चीज़ का सामना करें और लोग जो है जागरूक हों, अफवाह पे ध्यान ना दें। जो औपचारिक चीज़ एक और अभी समस्या देखने को मिल रही है कि बैंकों में जिस कदर भीड़ बढ़ती जा रही है, आज के डेट में एक छोटे से ब्रांचेस में भी लगभग 100 कस्टमर्स आते हैं। तो 100 कस्टमर आते हैं, अगर इन केस कोई कैशियर या कोई बैंकर रास्ते में आने जाने के क्रम में या फिर घरों में
जहाँ वो रहते हैं या फिर बैंकों में, अगर कहीं भी वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो ये जो 10 दिन का बैकअप टाइम होता है कोरोना डिटेक्ट होने में, जो समय मिलता है, उस 10 दिनों में वो बैंकर कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका होगा। और वो जो इन्फेक्टेड लोग हैं, अगर 10 दिन में 1,000 लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो वो 1,000 लोग कहाँ जा रहे हैं? वो 1,000 लोग जा रहे हैं अपने गाँव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं। और जो वो पैसे लेकर जा रहे हैं वो खर्च कहाँ करेंगे? वो दुकानदारों को देंगे, सब्जी वाले को देंगे। वहाँ से वो पैसे से भी वायरस आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है उनके वायरस का तो पैर होता नहीं है, लेकिन हम लोग उसके पैर बनते जा रहे हैं खुद अपना पैर देकर, और उसे हम लोग तेज़ी से एक शहर से दूसरे शहर फैलाते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को कुछ ऐसे यूनिवर्सल गाइडलाइंस जो एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए हों बैंकिंग कार्यशैली के ऊपर, वो लागू करनी चाहिए। क्योंकि जो अभी देखा जा रहा है कि बैंकों में सारे लोग अपने अपने तरीके से सुरक्षा अपना रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो सुरक्षा उनके लेवल से सटीक ना हो और वो इन्फेक्टेड हो जाए। तो एक यूनिवर्सल गाइडलाइंस ज़रूर इशू करवाया जाए। इसके लिए हम आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं उधर। दूसरी, जो हम लोग पासबुक यूज़ करते हैं कस्टमर्स का, या कोई विड्रॉवल स्लिप या जमा पर्ची या पैसे, तो उसे सैनिटाइज करने की कुछ ऐसी प्रक्रिया हो जिससे कि उसे साथ ही अगर सभी बैंक ब्रांचेस में अगर एक टेम्परेचर रीडर अगर अवेलेबल करवा दिया जाए, कोई स्वास्थ्यकर्मी अगर ना रीड करने वाला मिले तो बैंकर भी चला लेंगे। तो अगर हम लोग उसे रीड करके कस्टमर्स को फाइंड आउट करते हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनका काम होगा ही अंदर, लेकिन जो कुछ अस्वस्थ दिखेंगे तो उन्हें हम लोग बाहर ही उनके काम का निपटारा कर लें और उन्हें भीड़ में शामिल ना होने दें। तो इससे भी हम बहुत से लोगों को बचा सकते हैं और कोरोना को आगे फैलने से रोक सकते हैं। तो इस बातों पे भी विचार किया जाए। और कोई सैनिटाइज करने की जो मशीन है, वो जैसे हीट से वो ख़त्म हो जा रहे हैं वायरस, अभी तक के जो एक्सपर्ट ने बताया है बात, उससे ये पता चला है। तो अगर हम कोई भी डबल या कोई भी जमा स्लिप ले रहे हैं या पासबुक ले रहे हैं, तो ऐसा कोई एक हीटर बॉक्स बनाया जाए स्टील का, जिसमें कि वो पासबुक को 5 मिनट के लिए सारी पासबुक को उसमें डाल दिया जाए, या जो पैसे लेते हैं उसमें डाल दिया जाए। उसके 5 मिनट के बाद जो है उस पैसे को उससे निकाल कर या विड्रॉवल को निकाल कर यूज़ किया जाए, तो हो सकता है कि वायरस उसमें डिसेबल हो जाए। ये मेरा मानना है पर्सनल, लेकिन पता नहीं, ये एक्सपर्ट बताएंगे तो शायद ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो ये हमारा एक ध्यान आकृष्ट किया गया उधर, इस पर विचार किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं हम लोगों के लिए, जो गाइडलाइंस दे रहे हैं समय समय पे। मैं मानता हूँ कि उनका ध्यान अभी बड़े बड़े चीज़ों पे है, तो बहुत ज़्यादा डिसीजन उन्हें लेना पड़ रहा है। तो इतने बड़े बड़े डिसीजंस में कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें छूट सकती है, लाजमी है। तो वैसे बातों को हम लोग खुद से ध्यान दें, तो सारी बातें उन पे छोड़ना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो हम आम जनता का भी फ़र्ज़ बनता है अपनी तरीके से उन्हें सपोर्ट करें और सारी बातें उन पे न छोड़ के अब खुद से भी इसे कोरोना युद्ध में हम लोग अपना भी दिमाग लगाएं कि कैसे हम लोग बच सकते हैं और बचते रहें। लास्ट में हम बोलना चाहेंगे सारे कस्टमर्स, सारे जनता से कि जो है लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहने का प्रयास करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वायरस को जल्द से जल्द इस देश से भगाने में अपनी सहभागिता दें। धन्यवाद दोस्तों। हम बैंकर भाई सभी आपके सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। इस विषम परिस्थिति में भी आपको पैसे की दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग 10 से 4 तक आपकी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से आग्रह ये है कि आप लोग जिनके खाते में पैसे हैं पहले से और जो नहीं निकाल रहे हैं या घर पे पैसे रखकर ये 500 रुपये निकालने के लिए आ रहे हैं, कृपया करके वो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और दूसरे लोगों के साथ ये 500 रुपये निकालने के लिए मत आए। इससे भीड़ लगती है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत होती है, और इस तरह हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो कोरोना युद्ध में हम लोगों की विजय
निश्चित नहीं हो पाएगी। तो कृपया करके आप लोग सहयोग करें, क्योंकि हम आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग नौकरी कर पाएंगे, और ड्यूटी नहीं कर पाए सही से तो हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं और हमारे भी परिवार हैं। तो हम भी किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति हैं, और हमारे भी परिवार इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है कोरोना युद्ध के बाद हमारा भी बेटा घर पर सुरक्षित लौटे, और हमें लौटने दे सुरक्षित, हमारे भाइयों को लौटने दे सुरक्षित। ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए और आपकी सेवा करते करते कोई गलत चीज़ हो जाए। सभी का सहयोग बराबर चाहिए भाई, और आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सहयोग करेंगे और इस कोरोना युद्ध में हम लोग जरूर जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इसी के साथ आप लोग से मिलना चाहूँगा।